नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। कुपवाड़ा के 8 साला हुसैन के नज़दीकी जंगल में मिली लाश। तालिब के कत्ल ने जोड़कर रख दिया लोगों को। पड़ोसी निकले कातिल, मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। इलाके में बिछ गई है सफ़े मातम, कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने कुपवाड़ा में एक बच्चे के कत्ल पर गम और गुस्से का इजहार किया। इन्होंने लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की और कश्मीर में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया। मिलिटेंटों को मसरूफ मुकामात पर ग्रेनेड फेंकने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का बयान। अमीरा कदल हमले के खिलाफ मुआशरे को उठ खड़े होने की जरूरत। DGP दिलबाग सिंह ने कहा किए जा रहे हैं बुज़दिलाना हमले। गुपकार अलायंस मौका परस्तों का एक ग्रुप अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा नई असेंबली 370 जैसे मामलों पर नहीं कर सकती है कुछ भी, लोगों को गुमराह कर रहा है गुपकार अलायंस। विलेज डिफेंस कमेटियों को दोबारा तश्कील देने पर PDP ने की हुकूमत पर तनकीद। कहा हालात मामूल पर है तो फिर VDG की क्या है जरूरत। कहा एक मखसूस इलाके में एक मखसूस कमेटी को क्यों किया जा रहा है मुसल्लह। बीजेपी ने पहुंचाया जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर। JK कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल के इल्जाम। कहा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस जीत हासिल करके बनाएगी सरकार। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गांधरबल में मुनक़िदा मीटिंग पर तनाज़ा। बीजेपी म्यूनिसिपल काउंसिलर ने लगाया इल्जाम। कहा काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों को नहीं किया गया था मुतलअ। और मधु DDC चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने भी कहा किया बरहमी का इजहार। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली मरतबा हेल्प डेस्क कायम। डायरेक्टर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने किया इफ्तिताह। मुसाफिरों और एयरपोर्ट अमले ने ली राहत की सांस। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने मरकजी हुकूमत और PAGD को आड़े हाथों लिया। बांडीपुरा में एक तकरीब के दौरान उस्मान का कहना था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आइंदा होने वाले चुनाव में BJP और PAGD का एड्रेस भी नहीं। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के BDC चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके इन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत पुलवामा में लासीपुरा ब्लॉक से वाबस्ता पंचायती मेंबरान ने BDC के खिलाफ वोट दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर आलमी यौम ख्वातीन तकारीब का एहतमाम। ख्वातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल किए गए उजागर। सिन्फ नाजुक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। नुमाया काम अंजाम देने वाले ख्वातीन को दिए गए अवार्ड। कुलगाम की नासरा अख्तर को दिल्ली में मिला नारी शक्ति अवार्ड। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के एतराफ़ में अवार्ड। बरसों की मेहनत के बाद पॉलीथीन को साइंसी तरीके से बायोडिग्रेडेबल बनाने का ढूंढ निकाला है तरीका। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में कई ऐसी ख्वातीन को एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख्वातीन से मुताल्लिक़ आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों खासकर ख्वातीन ने शिरकत की। सकाफ़ती और समाजी तंजीम ने आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर UT के 12 सरकर्दा ख्वातीन को अवार्ड से नवाजा। फनकारों, स्कॉलरों और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इसमें शिरकत की। प्रोफेसर मीनाक्षी मेहमान खुसूसी थी। सीनियर पुलिस अफसर डॉक्टर उषा खैर और अनीता चंदपुरी मेहमान एजाज़ी थी। यौम ख्वातीन के मौके पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ और जम्मू कश्मीर के ख्वातीन कमीशन के साबिक सरबरा नईमा अहमद महजूर की किताब बियॉन्ड साइलेंस को पीपल्स लिटरेचर पब्लिकेशंस ने आलमी सतह पर इजरा किया। बरतानिया, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों के दर्जनों ख्वातीन मुसन्निफों ने ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। ख्वातीन के आलमी दिन पर महकमे सेहत जम्मू कश्मीर ने ख्वातीन को कश्मीर का दौरा करने के लिए खुसूसी दावतनामा भेजा। सेक्रेटरी सेहत सरमद हफीज़ का कहना था कि कश्मीर ख्वातीन सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह है। इन्होंने ज़बरवन में महकमे ख्वातीन मुलाज़मीन के लिए एक बाग भी वक़्फ़ किया और काम की जगह पर ख्वातीन के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में कई ऐसी ख्वातीन हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ऐसा मुकाम हासिल किया जो अपनी मिसाल आप है। मुख्तलिफ शोबों में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाली कई ख्वातीन ने जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत की।
उपासना महाजन जम्मू की एक पावर लिफ्टर है जिन्होंने कई चैंपियनशिप जीती है। वो अपने खेल में मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उपासना महाजन ने हमारे नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। समाजी बहबूद महकमे के डायरेक्टरेट ऑफ मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने जम्मू में रेडियो मिर्ची के इश्तराक से एक तकरीब का इनेकाद किया। ख्वातीन से मुतल्लिक़ आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली ख्वातीन की हौसला अफजाई की गई। IRP ने भी ख्वातीन से मुतल्लिक़ आलमी दिन मनाया। फोर्स के 15वीं बटालियन की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ख्वातीन पुलिस एहलकारों की काफ़ी तादाद इसमें मौजूद रही। बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले ख्वातीन पुलिस एहलकारों को एजाज़ से नवाजा गया। यौम ख्वातीन के मौके पर हज़रत निस्वा की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कश्मीर सोसाइटी के इस ख्वातीन विंग ने जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस बारामूला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के इश्तराक से इसका इनेकाद किया। खासी तादाद में माहिरीन तालीम, असातिज़ा, तलबा और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल ने इलाके के तालिबात और मुकामी ख्वातीन के साथ आर्मी गुडविल स्कूल शोपिया में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया। प्रोग्राम का मौजू ख्वातीन के तमाम पहलुओं से तरक्की करना था। तलबा ने अपने मौजूआत पेश किए और ख्वातीन के किरदार और दुनिया में इनकी हैसियत पर रोशनी डाली। शरका में तहफ़ रस्मात भी तक़सीम किए गए। बडगाम में भी यौम ख्वातीन मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद किया। ख्वातीन की खासी तादाद ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली ख्वातीन को एजाज से नवाजा गया। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर डिग्री कॉलेज कोलगाम में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िद तकरीब में सेक्रेटरी जलसा महरीन मुश्ताक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तालिबात के खासी तादाद इसमें मौजूद थी। ख्वातीन के हुकूक और उनके रोल की सराहना की गई। यौम ख्वातीन की मुनासिबत से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जन शिक्षा संस्था के इश्तराक से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के हुकूक की हिफाजत समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज अनंतनाग में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के दौरान ख्वातीन के हुकूक के साथ POCD और ख्वातीन को दरपेश दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में यौम ख्वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। कॉलेज तालिबात की खासी तादाद में इसमें शिरकत की। DSP, रिसर्च स्कॉलर और प्रिंसिपल कॉलेज सीमा नाज मौजूद थी। ख्वातीन के हुकूक पर इसमें रोशनी डाली गई। फौज की 2RR ने कुंजर पब्लिक पार्क में आलमी यौम ख्वातीन मनाया। 1000 से ज़्यादा ख्वातीन ने इसमें शिरकत की। इनमें स्कूली तलबा भी शामिल थे। 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रिरीन ने मुआशरे में ख्वातीन के रोल पर रोशनी डाली। सागर कल्चरल फोरम पटन की जानिब से पलहालन पटन के एक निजी स्कूल में आलमी यौम ख्वातीन मनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में मारूफ ब्रॉडकास्टर और मारूफ शारा शबनम शाही को डायरेक्टर अजीज हाजमी फख्र कश्मीर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। फोरम के सरपरस्त अली सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मुशारा भी किया गया। बीरवा बडगाम में भी यौम ख्वातीन मनाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम द ह्यूमन रेस ने किया था। जनरल सेक्रेटरी PDF जावेद बेग ने कहा कि कश्मीर ने हमेशा ख्वातीन की हौसला अफजाई की। हमें इस बात पर फख्र है कि ललदीद, हबा खातून, कोटा रानी जैसे ख्वातीन ने यहाँ जन्म लिया। किश्तवाड़ के पट्टी महल में फौज ने ख्वातीन को टेलरिंग की तरबियत फराहम की। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर तरबियत याफ्ता ख्वातीन में सर्टिफिकेट और स्विमिंग किट्स तकसीम किए गए। 2 दर्जन से ज़्यादा ख्वातीन ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पहाड़ी ट्राइब ST फोरम ने एक रोज़ा पहाड़ी विमेन कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया। डाक बंगला राजौरी में मुनक़्क़िदा तकरीब में खासी तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। इन्होंने ST का दर्जा देने की मांग दोहराई। इन्होंने ST का दर्जा देने की यकीनदहानी करने पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर चिनार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सुनीता द्विवेदी ने किया। इन्होंने फौजी एहलकारों की बीवियों के साथ बातचीत की।
फौज की आसाम राइफल ने सांबा सेक्टर में एक सरहदी गांव में यौम ख्वातीन मनाया। इसमें जिले के सरहदी इलाके की ख्वातीन और तलबात ने हिस्सा लिया। ख्वातीन को तहनीत पेश की गई। ख्वातीन के हुकूक के बारे में जानकारी। फौज में LOC के इलाके 17 में आलमी यौम ख्वातीन की तकरीब मुनक्किद की गई। BDC चेयरपर्सन फरीदा बेगम मेहमान खुसूसी थी। ख्वातीन ने कश्मीरी गाने पर रक्स पेश किया। अखनूर में यौम ख्वातीन के मौके पर 7 रोज़ा विंटर स्पेशल कैंप शुरू किया गया। इस दौरान शायरी का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें कॉलेज तालिबात ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में ख्वातीन की खूबसूरतियों का तस्करा किया गया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल की इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल दयालगाह में आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर तकरीब का एहतमाम हुआ। ख्वातीन के हुकूक पर मुकर्रिरीन ने रोशनी डाली। ख्वातीन को खुद रोजगार और अहल बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर मुतल्लिकीन के रोल पर भी तबादला ख्याल किया गया। त्रिपुरा रफियाबाद में यौम ख्वातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। फौज ने इसका एहतमाम किया था। काफ़ी तादाद में ख्वातीन ने इसमें शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ख्वातीन के लिए काम करने पर फौज की सताइश की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में संगीत नाटक अकेडमी की कथक केंद्र की जानिब से पहली कथक महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 मार्च से 16 मार्च तक गुरु सतारा देवी, पंडित बिरजू महाराज और गुरु मुन्नालाल शुक्ला के 100 साल मनाए जा रहे हैं। इस महोत्सव में कई नामवर शख्सियत और फनकार शिरकत कर रहे हैं। मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल ने भी खूब समा बांधा। सेक्रेटरी सियाद सरमद हफीज का कहना है कि कश्मीर का शोरा आफाक ट्यूलिप गार्डन 20 मार्च को सयाहों के लिए खोला जाएगा। सेक्रेटरी सियाद का कहना है कि महकमे ने सयाहों को तफरीह फराहम करने के लिए खुसूसी फेस्टिवल्स का मनसूबा बनाया है। सीजन का आगाज बादाम के दिलकश फूलों से होगा। लेह में स्कूल दोबारा खुल गए। इस दौरान बच्चों में काफी जोश व खरोश देखा गया। स्कूल दोबारा खुलने पर असातिज़ा ने भी मुसर्रत का इजहार किया। CRPF 180 बटालियन ने बटालियन हेडक्वार्टर त्राल में एक तकरीब के दौरान मददगार हेल्पलाइन के तहत कई अफराद में अद्वियात और दीगर अशिया तकसीम की और लुरू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को CRPF ने इमदाद फराहम की। लोगों ने CRPF की इस पहल की सताइश की। CRPF की जानिब से जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। 183 बटालियन की जानिब से पुलवामा के 2 घरानों की मदद की गई। CRPF की जानिब से दोनों कुंभों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दरकार चीज़ों के अलावा सिलाई मशीन भी फराहम की गई। CRPF की जानिब से पुलवामा के बनोरा इलाके में तलबा के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 183 बटालियन ने बनोरा के एक तालीमी इदारे में तलबा के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया। कमांडिंग ऑफिसर दीपक डोंडियाल के अलावा माहिरीन तालीम ने तलबा को जानकारी फराहम की। जिला रामबन के सब डिविजनल गोल में PDP जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान का चिनाब वैली इंचार्ज बनने के बाद वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर और ओहदेदारान ने शिरकत की। अपनी पार्टी ने जम्मू में अपना दूसरा यौम तासीस मनाया। जम्मू में भी पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा, जुल्फकार चौधरी, विजय बकाया ने शिरकत की। मीर ने सभी दावों को खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी BJP की बी टीम है। टाउन हॉल कुंजर में अपनी पार्टी ने यौम तासीस मनाया। तकरीब पर मुख्तलिफ सियासी लीडर मौजूद रहे। अपनी पार्टी के वर्करों ने काफ़ी तादाद में इसमें शिरकत की। लीडर ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर काम करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार ने कुछ बेईमान अनासिर की तरफ से यात्रियों को अपनी वेबसाइट, ट्रैवल पोर्टल्स और ट्रैवल एजेंसियों वगैरह का इस्तेमाल करने का तरीका इख्तियार करते हुए जाली हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग से मुतालिक शिकायत का संजीदगी से नोटिस दिया है। त्राल में बिजली की कटौती दूर करने की गरज से महकमा बिजली ने अवंतीपुरा से त्राल तक एक नई 33 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने किया। रैना ने बताया कि इस नई लाइन की मदद से इलाके में बिजली कटौती नहायत ही कम होगी और ये लोगों की देरीना मांग थी। महकमा उमूर सार्फिन ने त्राल में मार्केट चेकिंग अमल में लाई। इस मौके पर एक दुकान को गैर मियारी अशिया फरोख्त करने पर सील किया गया। कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया।
सांबा में लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने सांबा रेलवे स्टेशन पर सभी आने जाने वाली ट्रेनों का स्टॉप बनाने की मांग की। कोरोना की वजह से सांबा स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगाई गई थी। लोगों ने कहा कि अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, इसलिए सांबा रेलवे स्टेशन पर भी तमाम ट्रेनें रुकनी चाहिए। पुंछ में एलओसी के करीब बग्याल धारा गांव में फौज ने ख्वातीन के लिए टेलरिंग कोर्स शुरू किया। फौजी अफसर MP सिंह और सरपंच मोहम्मद अकबर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर ख्वातीन ने फौज का शुक्रिया अदा। फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क पर आने वाले हर बहरान में अपने शहरियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। अखनूर के सरहदी इलाके रगवाल में फौज ने घर घर जाकर बहादुर ख्वातीन बेवाओं की इज्जत अफजाई की और इन्हें दरपेश मसाइल इत्मीनान के साथ सुने। लोगों ने फौज के इस इक़दाम के लिए शुक्रिया अदा किया। R&B डिपार्टमेंट भदरवा ने भदरवा चंबा रोड पर बर्फ साफ करने के काम को तेज किया है। पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से सियाहती सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई थी। मुकामी लोगों और सियाहत से जुड़े अफराद चाहते हैं कि ये रोड जल्दी खोल दिया जाए ताकि सयाह इस रोड पर वाक़ मशहूर सियाहती मुकाम इधर की सैर कर सके। माचामा तराल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा और अमले को सख्त मुश्किलात दरपेश। वालिदैन और बच्चों का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं। 200 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। लोगों ने नई इमारत तामीर करने की मांग की है। इस न्यूज पेट सफा हर रोग दफा। अमेरिकी सदर बाइडेन का बड़ा फैसला। अमेरिका रूस से तेल और गैस नहीं लेगा। बाइडेन ने कहा इस फैसले से रूस को पहुंचेगा इक्तिसादी खसारा। अमेरिका ने रूस पर मजीद सख्त की इक्तिसादी पाबंदियां। रूस से तेल दरामदात पर लगाएगा पाबंदी। गैस और ईंधन पर भी पाबंदी। बाइडेन का बयान, फैसले की अमेरिका को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा यूक्रेन के पनाहगज़ीनों की मदद करेंगे। बरतानिया रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी करेगा आयद। रूस से तेल के दरामद पर मरहलेवार की जाएगी खत्म। साल के आखिर तक तेल की दरामदात खत्म की जाएगी। खबर रसाई एजेंसी AFP के हवाले से खबर। आर्जी जंगबंदी और राहदारी खोलने के ऐलान के बाद रूस का ताज़ा बयान। रूस और बेलारूस के लिए यूक्रेन से राहदारी खोलने का मंसूबा। यूक्रेन ने सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश दिया करार। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी हमले के खिलाफ डटे रहने का अज़्म जाहिर किया। कहा मुकाबला सख्त है लेकिन हम जीतेंगे जरूर। कीव में सदारती हेडक्वार्टर के करीब खड़े होकर जारी किया वीडियो। इजरायली फौजियों के मकबूजा किनारे में कार्रवाई फायरिंग का इल्जाम लगाते हुए 2 फ़लस्तीनियों के घर मिसमार किए। निज़ामी कार्रवाई के दौरान झड़प की खबर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी काफिले के करीब बम धमाका। धमाके में कम से कम 5 फौजी हलाक और 28 अफराद जख्मी। जख्मियों में ज्यादातर पुलिस एहलकार शामिल। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन कायदीन ने 172 से ज्यादा अरकान लाने का किया दावा। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान, अपोजिशन को होगी शिकस्त। ईरान ने दूसरा जासूसी सेटेलाइट खला में किया लॉन्च। जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के हतमी मरहले के वक्त लॉन्चिंग को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आलमी शहरियों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। रूसी मुसल्लह अफवाज यूक्रेनी बाशिंदों को निशाना बना रही है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान। रोमानिया की सरहद में दाखिल होते ही यूक्रेनी पनाहगज़ीन ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर फूलों से इस्तकबाल किया गया। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी सऊदी क़यादत से बातचीत के लिए रियाज पहुंचे। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अल-सीसी का वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। जैसे ही मिस्री सदर हवाई जहाज से उतरे, सऊदी जेट तैयारों ने सर के ऊपर से उड़ान भरी। रंग बिरंगे धुएं से मिस्री परचम का रंग उभर रहा था। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत के बाद अल-सीसी के सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात मुतवक्के थी ताकि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के साथ साथ यूक्रेन में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी
तबादला ख्याल किया जा सके। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक तजुर्बा, मिसाइल, अमेरिका समेत दीगर 10 ममालिक के मजम्मत। शुमाली कोरिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल से कार्रवाई की मांग। न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया ने स्कूली तलबा को दी बड़ी राहत, बगैर मास्क के क्लास में जाने के तलबा को इजाजत। कोरोना केसेस में कमी के बाद ज़वाबित में नरमी। आलमी कप फुटबॉल के सेमीफाइनल के प्लेऑफ मरहले में स्कॉटलैंड और यूक्रेन के बीच 24 मार्च को होने वाला मैच कर दिया गया है मुलतवी। ये मैच ग्लासगो में होना था। दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला अब खेला जाएगा जून में। एग्जिट पोल के बाद सियासी पार्टियों के रुझानात, सभी पार्टियों ने रिटर्न कर रहे हैं। जीत का दावा, 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। गिनती के दौरान गड़बड़ करने वालों को गोली मारने का हुक्म, कानपुर देहात के एसपी ने किया इंतबाह। कहा, वोटों की गिनती में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग के लिए सभी अजला में तैयारियां। जिला इंतजामिया ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ की मीटिंग। काउंटिंग के बाद किसी भी जश्न और रैली की पाबंदी। एसपी लीडर ने अपने भाई के शादी कार्ड मुनफरिद अंदाज में बनवाया। कार्ड में अखिलेश, मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव की तस्वीर लगवाई। 23 मार्च को है शमशेर मलिक के भाई की शादी। वाराणसी में ईवीएम की मुंतकली पर हंगामा, समाजवादी पार्टी के लीडरों ने किया हंगामा। अफसरों ने ईवीएम मुंतकली से किया इनकार, कहा ईवीएम है अपनी जगह बरकरार। अखिलेश यादव के संगीन इल्जामात, वाराणसी में ईवीएम की मुंतकली पर अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी। कहा, बगैर इतला के हो रही है ईवीएम की मुंतकली, योगी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं अफसरान। 10 मार्च को वोटों की गिनती, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी ने लड्डू का किया इंतजाम। आदिल चौधरी को एग्जिट पोल में भरोसा नहीं। एग्जिट पोल पर आरएलडी ने नाइतफाकी का किया इजहार। कहा, सर्वे के तरीके और सच्चाई पर लोगों को नहीं है यकीन। पिछले इंतखाबात में भी गलत साबित हुए हैं एग्जिट पोल। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पार्टी कारकुनान को काउंटिंग पर निगाह रखने और मुस्तैद रहने की हिदायत दी। कहा, जीत का माहौल बनाकर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वोटों की गिनती से मुतालिक मुरादाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल। एक राउंड में 14 ईवीएम मशीन की गिनती होगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल, साबिक गवर्नर बीके रानी मौर्य का बयान, बीजेपी को 300 के पार मिल रही हैं सीटें। तीन दिनों के रिमांड पर भागलपुर ब्लास्ट का मुलजिम मोहम्मद आजाद, मुश्तबा नवीन मंडल से पूछताछ कर रही है एसआईटी। मुलजिमों के बैंक खातों की भी होगी जांच। रियासती मुलाजिम का दर्जा देने, ट्रांसफर और प्रमोशन की मांग को लेकर कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का मुजाहरा, मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी